हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज के बारे में। इस वीडियो में भी हम क्वेश्चन 1 से लेके 10 तक कवर करेंगे। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो। जो ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियोस को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से क्वेश्चन शुरू करते हैं, एमसीक्यूज। तो पेन और पेपर निकाल लो, जल्दी से पेन और पेपर निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द वैल्यूज ऑफ मीन एंड मोड आर रिस्पेक्टिवली 30 एंड 15। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें दे रखी हैं, मीन दे रखा है, मॉड दे रखा है और हमें मीडियन निकालना है। तो इसके लिए आपको एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए। वो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मॉड। ये फॉर्मूला है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आपका एक एमसीक्यू तो कंफर्म आएगा ही आएगा, चाहे आपका प्री बोर्ड हो चाहे आपका बोर्ड हो। ये फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल तो पक्का आने वाला है, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, मीन की वैल्यू और मॉड की वैल्यू दे रखी है 30 और 15। जल्दी से इनको पुट कर दो, पुट कर दो इसको। मीन की जगह क्या पुट हो जाएगा? मीन की जगह पुट हो जाएगा 30 और मॉड की जगह पुट हो जाएगा हमारा 15। और इस फॉर्मूले में जल्दी से मीडियन की वैल्यू निकालो, जल्दी से सॉल्व करो। क्या आ जाएगा भाई? मीडियन हो गया हमारा 2 इंटू 30 यानी 60, 60 प्लस 15 जो कि होता है 75। और यहां से जो 3 है ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, नीचे आके मल्टीप्लाई हो रहा था और नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये कैंसिल होकर क्या बच गया? 25। तो हमारा 25 आंसर है। जो भी ऑप्शन आपको 25 दिखे यानी ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा 25। है ना आसान क्वेश्चन? बस आपको करना क्या है, ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लो, नोट डाउन कर लो। इस फॉर्मूले से पक्का एक एमसीक्यूज आने वाला है, मैं फिर बता रहा हूं आपको, तो इसको नोट कर लो, ठीक है जी। चलो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाई इसमें आपको अरिथमेटिक मीन दे रखा है, यानी मीन दे रखा है, ठीक है। मीन दे रखा है लेकिन जो डेटा है वो कैसा है? डिस्क्रीट डेटा है, जिसमें आपको अलग अलग टर्म्स दे रखी हैं, वैल्यूज दे रखी हैं और उसमें मीन बोल रहा है 10 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होता है तो हम क्या करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं मीन का? जो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, उसमें होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। जो भी हमें डेटा दे रखा है, जितनी भी टर्म्स दे रखी हैं उनका आप सम कर दो और फिर जितने भी नंबर्स हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स हो गए? 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ 5 हैं तो टोटल कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा 5। मीन कितना दे रखा है? मीन दे रखा है 10, तो यहाँ आ गया 10, मीन की जगह आ गया 10। अब क्या करना है? सम करना है। किस किस का सम करना है? जो भी हमें डेटा दे रखा है हमें उसका क्या करना है? सम करना है। तो करो, फटाफट करो। x x x x x कितनी बार आ रहा है? 5 बार आ रहा है, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5x, ठीक है जी। बाकी क्या बचा? 3, 6 कितना हो गया? 9, 9 और 9 कितना हो गया? 18, 18 और 12 कितना हो गया? 30, तो ऊपर आ गया 30। अब बच्चों गड़बड़ क्या करेंगे बच्चे? 5 को या तो 5 से कैंसिल कर देंगे या 30 से कैंसिल कर देंगे, जो कि होता है बिल्कुल गलत। ऐसे आप नहीं कर सकते। आपके पास दो तरीके हैं, या तो 5 को उधर ले जाओ या ऊपर से कॉमन निकाल लो। आप दोनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है, जो भी आपके दिमाग में क्लिक करता है, वो मेथड आप लगा सकते हो। तो जिनको नहीं समझ आया कॉमन निकालना या दिक्कत होती है, आप क्या करो, आसान तरीका क्या है? 5 को यहाँ ले आओ, यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ के मल्टीप्लाई होके ये हो गया 50, यहाँ बचा 5x प्लस 30, इस 30 को इधर ले आएंगे तो 50 माइनस 30 हो जाएगा ये। तो आप लोगों के लिए इसको मैं लिख भी देता हूँ। 50 माइनस 30 कितना हो गया? ये हो गया जी 20 हो गया। 5x, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 20/5, कैंसिल आउट 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कौन सा ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। तो डी ऑप्शन आ गया हमारा, x की वैल्यू आ गई 4। है ना आसान? तो हर फॉर्मूले में, हर क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आप उसको नोट करते जाओ और इसको लर्न करते जाओ, ठीक है। नोट कर लो, नोट करो इसको। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
इफ मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि जो मीन दे रखा है हमें, वो हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के साथ। जो पीछे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास डिस्क्रीट डेटा था, अलग अलग डेटा था, हमें यहाँ पे दे दिया टैबुलर फॉर्म। तो इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमें x और f का जो कॉलम है हम उसको नोट कर लेते हैं, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, ठीक है जी। और यहाँ पर है 6, 8, 15, P, 8 और 4। अब क्या करना है, अब एक और कॉलम बनाना है f इंटू एक्स का, क्योंकि जब आपने एनसीईआरटी में एक डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का पढ़ा होगा तो उसमें फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी सिग्मा सम करना है हमें fx के कॉलम का और नीचे सम करना है हमें f के कॉलम का। तो जब हम इनके fx को कॉलम को बनाएंगे तभी तो सम होगा, तो हमें fx का कॉलम बनाना पड़ेगा। तो fx का मतलब है x और f वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कराओ। तो 3 6 18, 5 8 40, यहाँ आ गया 105, ये आ गया 9p, ये हो गया 88 और ये हो गया 52। अब जब इनको ऐड करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, 18, 40, 105 चलो ठीक है, लेकिन 9p आ गया यहाँ पे, ये आ गया वेरिएबल, तो इस 9p को छोड़ दो, बाकी टर्म्स को ऐड करो। तो जब बाकी टर्म्स को ऐड कराएंगे तो हमारा आएगा यहाँ से 303 और फिर उसके बाद लिख देंगे 9p, क्योंकि जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको हमें अलग से लिखना होता है, हम 303 प्लस 9 नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही सिग्मा f, यानी f वाले कॉलम को आप ऐड कराओगे तो इस p को छोड़ देना, तो बाकी को ऐड कराएंगे जब, यानी 6, 8, 15, 8 और 4, जब इसे ऐड कराएंगे तो ये बन जाएगा 41 और फिर लिख देंगे हम p। चलो यहाँ तक हो गया, सिग्मा f आ गया, सिग्मा fx आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है मीन दे रखा है, तो मीन का फॉर्मूला है हमारे पास, सब सारी वैल्यूज को कर दो पुट। तो मीन की जगह आ गया 7.5, सिग्मा fx की जगह आ जाएगा 303 प्लस 9p अपॉन सिग्मा f है हमारे पास 41 प्लस p। p की वैल्यू निकालेंगे, इसे सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को, तो ये होगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, 7.5 को 41 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। 75 को 41, 1 5 5, 7 20, 4 7 28, 300, तो ये आ गया 307.5। 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 307.5, और फिर 7.5 को p से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 41 और p जो है ये दोनों टर्म ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ आ गया 7.5p, और यहाँ तो 1 है तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम वही वैल्यूज आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको निकालनी है p की वैल्यू, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। 307.5 और 303 यहाँ के हो गया माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 9p माइनस 7.5p। फटाफट इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन कंप्लीट। 4.5 यहाँ आ गया 1.5p, 1.5p नीचे आके हो गया डिवाइड इक्वल्स टू p। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 3 45, तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 45, यानी ऑप्शन सी हो गया हमारा ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो क्या है कि ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और इसको हमें करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से ये होता है क्वेश्चन खत्म, जल्दी इसको नोट करो फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो हो गया नोट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीडियन ऑफ अ डेटा 13, 15, 16, 17, 19, 20। हमें इसका मीडियन इस डेटा, फिर से डिस्क्रीट आ गया, अब फिर से डिस्क्रीट आ गया, मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जब भी हमें कोई ऐसा डेटा दिया हो और हमें मीडियन की बात करी हो तो हम इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप असेंडिंग में लगाओ चाहे आप डिसेंडिंग में लगाओ। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको असेंडिंग में लगाते हैं, तो असेंडिंग में इसको लगाएंगे तो 13 पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर 16, 17, 19 और 20। देखो इसमें ऑलरेडी उन्होंने लगा के दिया है, आपकी और मदद कर दी। अगर ये ना होता असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में तो आपको इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, मीडियन निकालने के लिए हमें इधर से और इधर से एक एक वैल्यूज को कैंसिल करना है। तो यहाँ से 13 को कैंसिल कर दो, यहाँ से 20 को, यहाँ से 15 को, यहाँ से 19 को। अब लास्ट में या तो आपके पास एक वैल्यू बचेगी या फिर दो वैल्यू बचेंगी। जब दो वैल्यू बचेंगी तो आपको उन दोनों को सम करके
2 से डिवाइड कर देना है, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 33/2 और यही है आपका आंसर 33/2। ठीक है, हो गया, बहुत आसान है। दोबारा सुन लो, आपको इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगाना है। इधर से एक वैल्यू कैंसिल, इधर से कैंसिल, यहाँ से ये। अब लास्ट में या तो 1 बचेगी या 2। अगर 1 वैल्यू बचती वही हमारा आंसर होता, अगर 2 वैल्यू बचेंगी तो उनको सम करके 2 से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। है ना आसान? हो गया मीडियन का वही, जल्दी से नोट कर लो इसको। बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6। हमें 2.6 यहाँ पे मीन दे रखा है। ठीक है, 2.6 हमें मीन दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन कौन सा है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। तो जल्दी से इसका भी टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, y की वैल्यू दे रखी है हमें k, 5 8 1 और 2। ठीक है, x और f की जगह उन्होंने y कर दिया, तो आपको करना क्या है? मल्टीप्लाई करा के आपको कॉलम बना लेना है xy का, k 10 24 4 और 10। ठीक है, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया है फॉर्मूले में, मीन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा xy अपॉन सिग्मा y। तो सिग्मा xy मतलब xy कॉलम का हमें करना है सम। जब आप इसको ऐड करोगे तो k को भी छोड़ दोगे, 10 24 34 38 और ये 48, तो ये हो गया 48 प्लस k। और जब इसको ऐड करेंगे k को छोड़ देंगे, 5 8 13 14 और 2 16, तो ये हो गया 16 प्लस k। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। मीन कितना दे रखा है हमें? मीन दे रखा है 2.6। सिग्मा xy कितना हो गया? सिग्मा xy हो गया 48 प्लस k और सिग्मा y कितना हो गया? यहाँ से हो गया ये 16 प्लस k। ठीक है, 16 प्लस k आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। वैल्यूज 2.6 16 से मल्टीप्लाई होगा, 2.6 को 16 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा? 36 6 2 12 3 15 6 2 6 5 11 2 3 4 41.6। तो ये आ गया 41.6 प्लस 2.6k इक्वल्स टू 48 प्लस k। मल्टीप्लाई करा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, 41.6 48, ये 48 बड़ा है तो 41.6 को उधर ले जाके कर दो माइनस, 2.6k यहीं पर है, इस k को इधर ला के कर दो माइनस। जब ये सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.6k माइनस 41.6 को जब माइनस करेंगे तो ये बचेगा 10 में से 6 गया 4, यहाँ से आया जी आपका 7 में से 1 गया 6 6.4, यहाँ से आ गया 6.4। अब ये 6.4 को 1.6 से करेंगे डिवाइड, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल क्योंकि एक ही डिजिट है, 16 4 64, तो k की वैल्यू आ गई 4। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई है 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तरीका सेम है, क्वेश्चन चेंज कर देगा थोड़ा सा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तरीका आपका बिल्कुल सेम है, मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ देखो। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है या फिर डिस्क्रीट डेटा है। ठीक है, चलो नोट करो इसको। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फॉर्मूला। अब देखो मॉड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, मॉड का फॉर्मूला आ गया। अब आपने इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंबल पता होना चाहिए कि इन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। अब वो बोल रहा है कि इस फॉर्मूले में F2, जो ये F2 दे रखा है, F2 क्या है। तो इससे पहले हमें मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपको फ्रीक्वेंसी का कॉलम दे रखा होगा उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं F1, इसके ऊपर वाली को बोलते हैं F0 और F1 के नीचे होता है F2। तो आपसे वो F2 पूछ रहा है। दोबारा सुन लो, जब भी हमें मॉड निकालना होता है तो हमें एक मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी होती है। वो कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, उसे कहते हैं F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को F2। तो यही पूछ रहा है वो। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। सक्सीडिंग मतलब उसके बाद, बिल्कुल सही, मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। तो यही है हमारा आंसर। तो ए ऑप्शन इज द आंसर। तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा आपको सॉल्व करने को पूछे, वो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी दे सकता है, फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन भी दे सकता है, ये भी आपको समझना है। ठीक है, नोट कर लो, इसमें फॉर्मूला समझ लो फटाफट से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास मार्क ऑफ द क्लास 1822A। अब वो क्लास मार्क की बात कर रहा है। क्लास मार्क का फॉर्मूला
क्लास मार्क का फॉर्मूला, बहुत बढ़िया, जितनों को आता है बहुत अच्छी बात है। अगर आपको क्लास मार्क का फॉर्मूला नहीं आता तो इस केस में आप फॉर्मूला लर्न करो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, ये जो पहले लिखी हुई है इसे हम लोअर लिमिट कहते हैं, ये जो बाद में लिखी है इसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट कर दो, 18 और 22, इनकी वैल्यूज को पुट किया और यहाँ से अपॉन 2 आया, सॉल्व किया, यहाँ से 40 आया, 2 कैंसल आउट 20, तो क्लास मार्क कितना आ गया हमारा 20 आ गया। 20 इज द ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर हो गया 20। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला आपको लर्न करना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा जब भी आपसे क्लास मार्क की बात कर रहा होगा। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन बाकी। देखो भाई अब इस क्वेश्चन को, इफ फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, टेबल नहीं दिया आपको, डायरेक्ट वैल्यू दे दी, इस बार सिग्मा एफ का आपको वैल्यू दे दी, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू दे दी और मीन की वैल्यू दे दी, तो आपको तीनों चीजें दे दी और आपसे पी पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगाने के लिए आपने क्या करना है, फिर से वही फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, मीन कितना दे रखा है हमें 2, इसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है, हमारा और टाइम बच जाएगा क्योंकि टेबल नहीं दिया हुआ। सिग्मा एफ एक्स 2p प्लस 24, सिग्मा एफ कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 18। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से सॉल्व करो, 18 को 2 से 36, 2p प्लस 24 इधर आके हो गया माइनस 2p, 36 माइनस 24 कितना हुआ ये 12, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 से कैंसिल होके हो गया 6, तो p की वैल्यू आ गई 6, ऑप्शन ए है ना आसान। फर्क क्या है, फॉर्मूला लर्न करने हैं, मैथ में और होता ही क्या है, फॉर्मूला लर्न करो, कॉन्सेप्ट समझो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन सही रखो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो जिन्होंने पहले ही कर लिया मेरे से क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन बाकी। क्या करना है, द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 35 डिफरेंट मैचेस, ये हमें टेबल दे रखा है। नंबर ऑफ मैचेस इन विच बैट्समैन स्कोर लेस देन 60 रन, ऐसे कितने मैच हैं जिसमें उस बैट्समैन ने 60 से कम रन स्कोर करें। अब ये जो टेबल है ये ना डिस्क्रीट है ना ये फ्रीक्वेंसी है, ये कौन सा, ये ग्रुप्ड है, इसमें ग्रुप बना दिया, 0 से 15 में इतने, 15 से 30 में इतने, 30 से 45 में इतने, ठीक है, इतने रन मारे हैं उसने इतने मैचेस में। तो वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 60 रन से कम, लेस देन 60 रन कितने मैचेस में मारे हैं, यानी हमें इन दोनों कॉलम का भी कोई काम नहीं है क्योंकि इसमें जो रन मारे हैं वो 60 से 75, 75 से 90 है, तो उन दोनों उसका मतलब वैल्यूज का हमें कोई काम नहीं है। हमें क्या करना है 60 से कम। अब 60 से कम कितने होते हैं, 0 से 15 भी 60 से कम होंगे, 15 से 30 रन मारे वो भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, तो हमें क्या करना है, इनको करना है प्लस, इनको प्लस कर दो, जल्दी से प्लस कर दो इन सबको, 5 और 7 प्लस करो, 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 8 24, तो हमारा आंसर 24 आ गया। ये हो गया हमारा ऑप्शन ए 24। तो 60 से कम रन मारे हैं प्लेयर ने 24 मैचेस में। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है कि पूछ क्या रहा है। एमसीक्यूज में यही होता है, अगर फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा तो आपसे कॉन्सेप्ट चेक कर लेगा वो आपके। ठीक है ना, चलो आई होप समझ आ गया होगा ये। लास्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। देखो क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, अब क्या पूछ रहा है, डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। देखो डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब उससे पहले आपको मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं और मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। मॉडल क्लास तो अभी मैंने डिस्कस करी है क्वेश्चन में पीछे। मॉडल क्लास के लिए हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखनी है। इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 18 हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी मॉडल क्लास वाली, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। अब इस मॉडल क्लास में वो लोअर लिमिट की बात कर रहा है, तो इसमें से लोअर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट होती है छोटी वाली, तो 30। तो यानी जो लोअर लिमिट की बात हो रही थी वो हो गई 30। लोअर लिमिट की जो बात हो रही थी वो 30 हो गई। चलो ये वाला काम हो गया हमारा। अब अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, अभी जो मीडियन क्लास है इस मीडियन क्लास को कैसे निकालते हैं।
मीडियन क्लास के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आ गई 15, और 15 और 12 को ऐड कर देंगे तो 27, 27 और 18 को ऐड करो, 27 और 18 कितना हो गया, ये हो गया 45, 45 और 16, 6 5 11, 4 5 और 1 6, 61, 61 और 9 कितना हो गया, ये 70। ठीक है जी, ध्यान से देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने हर फ्रीक्वेंसी को ऐड कराते हुए चलते गए आगे। पहले 15 को 12 से कराया, फिर 27 को 18 से कराया, 45 को 16 से, 61 को 9 से। तो जो हमारा लास्ट में आया, जो भी लास्ट में आया, इसे हम बोलते हैं सिग्मा एफ। यही हमारा सिग्मा एफ होता है मीडियन के टेबल के केस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। हमें क्या करना है, अब इसका कर देना है हाफ। हमें करना है सिग्मा एफ का हाफ, जिसको हम एन भी बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये एन भी यूज हो रहा होगा। तो n/2 कर दो। तो जब n/2 किया तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 35, ये आ गई 35। अब इस 35 को देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ है, नहीं है, इससे बड़ी वैल्यू देखो 35 से कौन सी वैल्यू इनमें से बड़ी है CF के कॉलम में। 35 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 45 है। तो जो भी हमारी ये बड़ी वैल्यू आ गई, यही वाली जो हमारी इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसी को हम कहते हैं मीडियन क्लास। तो देखो मॉडल क्लास भी यही है और मीडियन क्लास भी यही है, दोनों की दोनों सेम भी हो सकती हैं। इस क्वेश्चन से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि भाई मॉडल क्लास और मीडियन क्लास सेम भी हो सकती हैं। तो इसमें वो अपर लिमिट पूछ रहा है मीडियन क्लास की, तो अपर लिमिट कौन सी हो गई, 45 हो गई, तो अपर लिमिट आ गई 45। तो जो दो लिमिट की बात हो रही थी, अपर और लोअर, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। तो इनको क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है। तो भैया 45 और 30 का डिफरेंस क्या होगा, 15 होगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए 15। समझ आ गया, इजी। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आराम से समझो, इसको एक बार दोबारा देखो, आराम से देखो, 1.5x पे देखो, जैसे मर्जी देखो, कॉन्सेप्ट को समझना इज द मेन टारगेट। तो यहाँ होते हैं हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट। ये है वीडियो का पार्ट 1। इसके आगे और 10 क्वेश्चन लेके हम आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इनके कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।